हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स बन सकते हैं और साथ ही साथ हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाएं। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ये एडवर्टाइजमेंट हमारा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में निकाला गया है, जिसको आप सभी लोग एनसीएलटी के नाम से जरूर जानते होंगे। एनसीएलटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 11 जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लॉ रिसर्च एसोसिएट, जिसको हम सभी लोग एलआरए के नाम से जरूर जानते होंगे। एलआरए की वैकेंसी हमारे 3 अलग अलग सिटीज में निकाली गई है, यानी कि बैंगलोर में निकाली गई है, चेन्नई में निकाली गई है और हमारे न्यू दिल्ली में निकाली गई है। इन तीनों ही सिटीज में ये वैकेंसी यानी कि एलआरए यानी कि लॉ रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी निकाली गई है एनसीएलटी में। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी ने 11 जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया था और ये लोग हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो हमें लॉ रिसर्च एसोसिएट यानी कि एलआरए की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये जो हमारी जॉब होने वाली है ये हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब होगी, यानी अगर आपकी सर्विसेज एनसीएलटी को पसंद आएंगी यानी एज अ एलआरए यानी कि लॉ रिसर्च एसोसिएट के तौर पे अगर आपके सुपीरियर्स को आपका काम पसंद आएगा तो आपकी सर्विसेज को, आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे रिन्यू भी किया जा सकता है। आपका जो मिनिमम टर्म पीरियड होगा वो आपका 1 साल का होगा और उसको एक्सटेंड करके 3 साल तक करा जा सकता है, लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर एनसीएलटी के ऑफिसर्स के ऊपर होगी। तो ये इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है कि ये आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि आपके लिए एलआरए यानी कि लॉ रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी 3 अलग अलग सिटीज में निकाली गई है, जैसे कि पहली सिटी बैंगलोर, दूसरी सिटी चेन्नई और तीसरी सिटी न्यू दिल्ली के लिए निकाली गई है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो इन्होंने 3 वैकेंसी निकाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। इन्होंने सबसे पहले हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं यानी अगर आप एक एलएलबी डिग्री होल्डर हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी एलएलबी की डिग्री में 50% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और साथ ही साथ एनसीएलटी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप अभी एक लॉ स्टूडेंट है यानी अगर आप अभी बीए एलएलबी का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं और आप उसके फाइनल सेमेस्टर में हैं यानी कि अपने 5th ईयर के फाइनल सेमेस्टर में हैं तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और साथ ही साथ बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कर रहा है
और वो अपने थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में है तो वो भी इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। लेकिन इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप तभी अपॉइंट किए जाएंगे एज अ LRA यानी कि लॉ रिसर्च एसोसिएट के तौर पे जब आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा। इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के खत्म होने से पहले यानी कि आपको NCLT अपॉइंट तभी करेगी अगर आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होने से पहले आपका रिजल्ट आ जाए। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है और साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ये भी मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने अपनी LLM की डिग्री कंप्लीट कर रखी है यानी मास्टर्स डिग्री होल्डर है तो वो भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करी है कि जो भी कैंडिडेट होगा इररिस्पेक्टिव उसने अपनी LLB कंप्लीट करी हो या फिर LLM कंप्लीट करी हो, उसने अपनी ये LLB और LLM लास्ट 2 इयर्स में कंप्लीट करी हुई होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि इनका एडवर्टाइजमेंट NCLT ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 6 जून 2024 को पब्लिश करा था, यानी कि 6 जून 2022 के अकॉर्डिंग अगर आप एक LLB ग्रेजुएट हो गए थे तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी आपने अपनी लॉ की डिग्री लास्ट 2 इयर्स में कंप्लीट करी हुई होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपने वो LLB की डिग्री ली हो या फिर LLM की डिग्री ली हो। यानी कि जो हमारे कैंडिडेट लास्ट 2 इयर्स में ही ग्रेजुएट हुए हैं वो ही इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एज क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज अबव 30 इयर्स नहीं है यानी कि एज पर ऑन 10th ऑफ जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज 30 इयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है अपने एडवर्टाइजमेंट में। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को रिसर्च वर्क आना चाहिए और उसकी एनालिटिकल स्किल्स और उसकी राइटिंग एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। साथ ही साथ कैंडिडेट को सर्च इंजन्स यूज करने आने चाहिए, जैसे उसे मनु पात्रा की साइट यूज करनी आनी चाहिए, SCC ऑनलाइन का पोर्टल यूज करना आना चाहिए, लेक्सिस नेक्सिस का पोर्टल यूज करना आना चाहिए, ऐसे ही सर्च इंजन्स उसको यूज करने आने चाहिए। तो ये इन्होंने हमें कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को कंप्यूटर की एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और उसकी MS ऑफिस में भी एक अच्छी खासी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को कंपनी लॉस के रिगार्डिंग एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में कुछ और प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ LRA यानी कि लॉ रिसर्च एसोसिएट के तौर पे अगर आपको बैंगलोर सिटी के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो आपको 60,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा और अगर आप चेन्नई लोकेशन के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं तो आपको 60,000 रुपीज ही मंथली प्रोवाइड कराएगा NCLT और अगर आप न्यू दिल्ली सिटी के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं तो आपको 65,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा NCLT। तो ये इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ NCLT ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है क्योंकि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाली जॉब है, इसलिए आपको रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स प्रोवाइड नहीं कराएगा NCLT। सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी मंथली सैलरी प्रोवाइड कराएगा NCLT। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग हमें एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का NCLT रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। लेकिन आप सभी कैंडिडेट्स को एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि ये रिटन एग्जामिनेशन आपका NCLT तभी कंडक्ट कराएगा जब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा NCLT को रिसीव होंगी। यानी अगर NCLT को बहुत बड़े नंबर में एप्लीकेशंस रिसीव होंगी तभी आपका ये रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, अदरवाइज आपका डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाएगा NCLT के द्वारा। और अगर NCLT को बहुत बड़े नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी रिसीव होती हैं तो भी आपका कोई नेशनल लेवल पे टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा NCLT के द्वारा, आपका ऑफिस में यानी कि NCLT के ऑफिस में ही इन हाउस टेस्ट कंडक्ट करा लिया जाएगा। बेशक वो लोग आपको डेज वाइज बुला ले, जैसे कुछ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को पहले दिन बुला ले और कुछ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को अगले दिन बुला ले, तो ऐसे ही आपका रिटन टेस्ट इन हाउस कंडक्ट करा लिया जाएगा और जो भी कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे फाइनली उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
और अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे ही नहीं तो डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है और साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है आप कैंडिडेट से एलआरए की पोजीशन के लिए जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके क्वेश्चन कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर पूछे जाएंगे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे ही अलाइड लॉज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, और थोड़ा बहुत आपसे जनरल नॉलेज यानी जीके के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पुट अप करे जा सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। तो ये इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। और साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में एक इंपॉर्टेंट चीज और मेंशन करी है, एनसीएलटी ने क्लियरली मेंशन करा है कि आप एलआरए की पोजीशन के साथ साथ कोई भी अपना पर्सनल केस नहीं ले सकते, यानी कि आप अगर एलआरए हैं एनसीएलटी में तो आप अपनी पर्सनल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आप एलआरए की पोजीशन को क्विट करना चाहेंगे तो आपको 6 वीक्स प्रायर एनसीएलटी को नोटिस सर्व करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एनसीएलटी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है ड्रेस कोड के रिगार्डिंग कि आप कैंडिडेट्स अपने कैजुअल वेयर में नहीं आएंगे प्रीमाइसेस में, आप अपने फॉर्मल्स में आएंगे जो कि हमारा अटायर होता है एज एन एडवोकेट वाला। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप कैंडिडेट्स को सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे डायरेक्टली एक एनसीएलटी का फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। और आपको इनकेस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करिएगा कि 10 जुलाई 2024 शाम 5 बजने से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर दें, तभी आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आप सभी कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त अपना सीवी आपकी पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आपके पास एक रेडी होना चाहिए, क्योंकि आपको सीवी विद फोटो एनसीएलटी के पोर्टल पे अपलोड करना होगा। और साथ ही साथ आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करते वक्त अपलोड करना होगा। तो आप सभी कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप करने से पहले ये सारी चीजें अपनी तैयार रखिएगा, तभी आपको फॉर्म को फिलअप करते वक्त आसानी होगी। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। मेक श्योर करिएगा शाम 5 बजने से पहले 10 जुलाई 2024 से पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर ले, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आप सभी कैंडिडेट्स मुझे कैसे रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग ऐसे ही हर एक दिन एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट आप कैंडिडेट्स चाहते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप कैंडिडेट इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।